अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो चुका और नए हफ्ते के साथ उम्मीद है आपके रोज़ अच्छे गुजरे होंगे पिछले, और आगे की भी उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर गुजरेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे, जो हमेशा डेली की बेसिस पे हम आपको बता रहे होते हैं कि ये महीना आपके लिए इस वजह से भी फ़ायदेमंद है कि तकरीबन 15-16 घंटे का अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसमें आम तौर पे आपके बहुत सारी सेहत के ऐसे मसाइल जो अमूमन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे निज़ाम हज़म का है, वो बड़ा बर्बाद होता है। चूँकि हमारी डेली रूटीन खाने पीने की मेजॉरिटी लोगों की ठीक नहीं होती। नाश्ता कम करते हैं और उसके बाद रात का खाना सबसे ज़्यादा हेवी खाते हैं, और ओवरऑल हमारे खाने की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एक साथ बड़ी क्वांटिटी खाने से भी निज़ाम हज़म पे बहुत ज़ोर पड़ता है। उसके बाद हमारे यहाँ मुरगन खानों का रिवाज बहुत है, उसकी वजह से तो ये रमज़ान में आमतौर पे मैदे को बहुत राहत मिलती है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाद फिर आपके इसके जो फ़वाइद हैं वो आपको मैक्सिमम मिल सके। तो कोशिश हमारी यही कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में गाइड करते रहें। 3 रेसिपीज़ आज बन रही हैं। एक कीमा मैकरोनी बन रहा है हम मारियो पास्ता के साथ। इसके रेसिपी मिक्सेस येलो कलर के डब्बों में आते हैं, सारी की सारी रेंज इनकी हमने 3-4 अभी तक बना चुके हैं। ये एक और है। इसके बाद इंशाल्लाह कुछ दिनों पहले हमने लजानिया पास्ता बनाया था, इनकी लजानिया पास्ता के साथ कॉर्डन ब्लू लजानिया, बड़े डिफरेंट किस्म का, और बहुत सारी रेसिपीज़ अभी इनके आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं कच्ची का रबड़ी कस्टर्ड, बड़ा मज़े का, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे भी आपके लिए बड़े फ़ायदे काम आने वाला। और उसके साथ साथ ओरियो चीज़ केक बना रहे हैं, ये बहुत मज़े की रेसिपी। ओरियो बिस्किट्स, आपको पता है कि जितने भी जब भी हम लोग इसकी रेसिपी बनाते हैं, नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओरियो सरफहरिस्त आता है। इसकी इतनी बड़ी रेंज है डिज़र्ट्स की, और ईजी और फ़न लविंग, इसका फ़न प्लेफुल इसको कहते हैं कि जी इसके साथ आप जितनी रेसिपी बनाते हैं इसके रिज़ल्ट एंड में बेहतरीन आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कीमा मैकरोनी। कीमा मैकरोनी बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आया है ये इस वजह से हमने रखा है कि कीमा हमारे यहाँ नॉर्मल बनता है पाकिस्तानी स्टाइल में, और इसके साथ मैकरोनी का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त, सबके सब घर वाले बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं और इजीली बनता है। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात इसकी कन्वीनियंस है। इन पैकेट्स की कन्वीनियंस ऐसी है कि हम अभी स्टार्ट करेंगे रेसिपी, आपको 6 मिनट 7 मिनट के अंदर पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सिंपली 5-6-7 मिनट आप नोट करते जाइए कितनी देर इसको लगती है। पानी हमने यहाँ पे ऑयल बॉयल होने रखा है। पास्ता कुछ 5 से 6 मिनट बॉयल करना है, ज़्यादा उसको पकाइएगा नहीं तो ओवर कुक हो जाता है। और पानी रखने के बाद इसमें हमने शामिल करना है नमक। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रहा हूँ, और पानी उबलता हुआ, और इसके साथ साथ बहुत सारा पानी। कम पानी में बिल्कुल बॉईल ना करें। चावल जिस तरह हम बॉईल करते हैं या पास्ता बॉईल करते हैं गिप हो जाता है, इसलिए वजह से पानी की मकदार ज़्यादा रखें। और ये जब डब्बा आप खोलेंगे तो इसमें आपको एक स्मॉल मैकरोनी का, छोटी मैकरोनी जो होती है, इसका एक पैकेट मिलेगा, और साथ में एक मसाले का साशे। इस मसाले के साशे में सब कुछ है जो आपको कीमे के लिए चाहिए। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर हमने पास्ता का पैकेट खोला और इसको सिंपल इसमें शामिल कर दूंगा, और इसको हम बॉईल करेंगे 5 से 6 मिनट, और फिर निकालेंगे। जैसे पास्ता शामिल किया, इसको आपने कोशिश करना है कि पहली ही दफ़ा शामिल करने के बाद इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं जब तक ये बॉयल हो रहा है। इन द मीन टाइम हमारी मैकरोनी हो जाए, उसका कीमा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले कीमे के लिए कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्यूब में कटा हुआ चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें हमने शामिल कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल के बारे में आपको बताते चलें कि सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद, और ऑयल्स ये तकरीबन 80 साल पुराना ऑयल। पाकिस्तान में जब कोई ऑयल नहीं होता था तो डालडा था, शुरू के दिन से अभी तक। तो सबसे पहला काम, इसमें अदरक लहसुन और प्याज ये सारा शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पहले फ्राई करना है। कीमा मैंने आपको बताया, कीमा के शेप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्यूब में काट लिया, थोड़ा जिसको बोलते हैं हाथ का कीमा टाइप का। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई, और हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा जिस तरह पाकिस्तानी हम कीमा बनाते हैं। जो रेसिपी मिक्स है, इसमें जो कीमे की रेसिपी है, जो मसाला है, वो प्योरली पाकिस्तानी स्टाइल का है। तो जहन में रखिएगा जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको पाकिस्तानी खानों का जो जायका है वो आएगा। सो मेक श्योर कि जब भी इसको हम बना रहे हैं, ये कोई देसी रेसिपी है, गोरों वाली रेसिपी नहीं है। इसको हम बिल्कुल पकाएंगे भी उसी तरीके से। प्याज अदरक लहसुन को एक साथ शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा, फिर चिकन इसमें शामिल होगा, और टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट, बस। इसके बाद सिंपली इसमें शामिल करेंगे साशे, और साशे में पूरा कीमे की रेसिपी है। तो मेक श्योर कि इसमें कोई चीज़ और नमक मिर्च मसाले कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसमें हम शामिल करेंगे ये साशे, और आपको प्रॉपर कीमे का फ्लेवर मिल जाएगा। पास्ता जब तक बॉईल करें
पास्ता को थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएं ताकि आपस में चिपके नहीं। और 5 से 6 मिनट कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा। हमारे यहाँ पास्ता जिस तरह चावल गिप हो जाते हैं, इसी तरह पास्ता के साथ भी यही है कि हम लोग पास्ता ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक करने के बाद फिर उसका कोई टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि सारा नरम होकर बिल्कुल आटा बन जाता है। ये प्योरली व्हीट फ्लावर से बनता है, यानी आटे से ही बनता है। तो इसी वजह से इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। प्याज, अदरक, लहसुन जैसे हल्का सा फ्राई हो गया, इसके बाद इसमें आ गया चिकन। चिकन को थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई, और ये सारा काम तेज़ आंच पे करना है, मिनटों में हो जाएगा तैयार। तो सबसे पहला काम, चिकन को हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद आ जाता है इसमें हमारा मैजिक साशे, जिसमें सारा का सारा इसमें फ्लेवर है कीमे का, और आपको कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल ये मसाले का साशे इसी स्टेज पे शामिल कर दिया। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राइंग का टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट, और फिर हम इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे और फिर तकरीबन 1-2 मिनट और पकाएंगे, और ये 6-7 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे हो जाएगा तैयार। जहन में रखिएगा कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मारियो पास्ता का रेसिपी साशे, और उसके बाद सारा काम कंप्लीट। और जैसी साशे शामिल करेंगे आपको बड़ा देसी किस्म का हमारा जो कीमा बनता है उसका फ्लेवर आपको खुशबू आएगी। तो आपने सिंपली पहले इसको थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टोमेटो प्यूरी। अच्छा, ये सारी रेसिपी जो है ये डब्बे पे दी गई हिदायत के मुताबिक है। डब्बा आप अगर ख़रीदेंगे तो डब्बे के ऊपर ये रेसिपी लिखी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से पकाना है जिस तरह डब्बे पे लिखा हुआ है, और आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन। ये टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है, यानी ये वो नहीं है कि डब्बे पे लिखा हुआ। आमतौर पे डब्बे पे लिखी हुई रेसिपी को लोग समझते हैं कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने स्टाइल से पकाएंगे। वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप डब्बे के हिसाब से पका लेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट टेस्ट बहुत बेहतर आएगा। बस इसको थोड़ा सा पकाना है। आँच में इसकी कर रहा हूँ कम, 2 मिनट और पक रहा है, और ये हमारा कीमा हो जाएगा तैयार। पास्ता भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, और ब्रेक भी आ गई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, पास्ता को स्ट्रेन कर लेंगे, और फिर आ जाएंगे हमारे ओरियो चीज़ केक की तरफ। एंजॉय विल बी राइट बैक। कीमा मैक्रोनी, अज़ा, मारियोज़ बिग एल्बो मैक्रोनी 1 पैकेट, मारियोज़ रेसिपी मिक्स 1 साशा, चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, कुकिंग ऑयल 5 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, टोमेटो प्यूरी आधा कप। वेलकम बैक। हमारी मारियो पास्ता की कीमा मैकरोनी हो गया तैयार मिनटों में। आपको मैंने कहा था इन खानों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कटिंग वगैरह आप पहले कर लें, उसके बाद 7 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपने देखा कि हमने शो स्टार्ट किया और 5 अपने पहले 6 मिनट के सेगमेंट में पास्ता ही बॉयल हो गया, चिकन भी पक गया। अब हमने सिंपली इनको मिक्स करना है और सर्व करना है। जब भी इन रेसिपीज़ को बनाएं, हमेशा जहन में रखें पास्ता को उसके साथ उस टाइम मिक्स करना है जब आप करने लगे इसको सर्व, यानी पेश करने लगे उस टाइम इसको मिक्स कीजिएगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ओरियो चीज़ केक की रेसिपी की तरफ। बड़ी सिंपल, ईजीली बनेगी, और हमेशा मैंने आपको बताया कि ओरियो एक बड़ा प्लेफुल बिस्किट है। बहुत सारे बिस्किट बाज़ार में आपने नहीं कभी सुना होगा किसी और बिस्किट से डिज़र्ट्स बने हो, और ये सिंपल बिस्किट नहीं है, ये पूरी इंग्रेडिएंट है। आमतौर पे जिस तरह हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो ये इसको एज ए इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए बिस्किट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो इसका सबसे बड़ी कमाल की बात है कि बाकी और कोई बिस्किट इस तरह यूज़ नहीं होता जिस तरह ओरियो यूज़ होता है। और उसकी जितनी भी रेसिपीज़ बनाएं आप देखेंगे कोई रेसिपी ऐसी नहीं है, जब ओरियो की जायका इसमें शिफ्ट हो जाएगा फिर वो बड़ी मज़ेदार हो जाती है। और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से घर में मैंने तो इसका आइसक्रीम केक बनाया है, ओरियो चीज़ केक बनाया है, ओरियो आइसक्रीम केक बनाया, और ओरियो चॉकबार्स बहुत सारी, और बच्चों के साथ बड़े इंटरेस्टिंग हो जाता है। इजी काम है, बेकिंग शेकिंग इसमें इन्वॉल्व। जिस तरह ये रेसिपी है, आमतौर पे ख़वातीन घबराती हैं कि बच्चों को आपने किचन में अकेला नहीं छोड़ सकते, चूल्हा ऑन होता है, कोई और चीज़, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल हो रही। कुकिंग थोड़ी देर के लिए इसकी, हम सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी पकाएंगे, सिर्फ 2-3 मिनट का काम, बाकी इजी। 16 बिस्किट यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक पैकेट में 4 बिस्किट है, तो 4, 8, 12, 16, 4 पैकेट हमने लेके सबसे पहले इनको क्रश करना है। सिंपल, ये हमने बिस्किट ले लिए और एक
एक और डाल देंगे बस, 1 2 3 4 चलें। अच्छा जी, आपसे सवाल ये है कि चीज़ीएस्ट का इस्लामाबाद के 2 वाउचर्स हैं और वाउचर के साथ सवाल हम आपसे ये कर रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी एक बेरी है, इस तरह की 2 और बेरीज़ के नाम बता दें। बहुत सारी बेरीज़ हैं, हम आपसे सिर्फ 2 बेरीज़ का सवाल पूछ रहे हैं और सही जवाब दीजिए और जीतिए चीज़ीएस्ट के इस्लामाबाद के 2 अफ्तार वाउचर्स। ये ले जी, कुकीज़ होगी कंप्लीट। अब इसको हमने सिर्फ क्रश करना है और कम्प्लीटली क्रश करना है, यानी अगर आप जिसको पीस रहे हैं तो थोड़े बहुत भी अगर छोटे बड़े पीसेस हुए हाथ से आप चेक करेंगे और दोबारा फिर इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा और क्रश किया और बस। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैं आपको बता दूँ चीज़ केक है क्या। चीज़ केक बेसिकली क्रीम चीज़ की कॉम्बिनेशन से बना हुआ। सो हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया। सबसे पहला काम तो यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम है और व्हिप्ड क्रीम में हमने क्रीम चीज़ शामिल करनी है। क्रीम चीज़ लिक्विड फॉर्म में भी आती है और ये इस तरह के एक टेट्रा पैक वो जो प्लास्टिक के डब्बे में आती है, सबसे बेहतरीन वही होती है। तो क्रीम चीज़ में सिंपली हमने व्हिप्ड क्रीम में सिंपली हमने क्रीम चीज़ शामिल करनी है और इसको फेंट लेना है बस। व्हिप्ड क्रीम पहले से पिटी हुई है और मीठी है। अगर आपके पास नॉर्मल क्रीम आप ले रहे हैं बाज़ार से जो कि डेयरी क्रीम है, तो आपने सिंपली उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करनी है इतनी कि मीठी हो जाए बस। एक दफ़ा इसमें क्रीम चीज़ शामिल कर दी, ये हमारा मिक्स तैयार हो गया क्रीम चीज़ का। इसको एक तरफ करेंगे, बल्कि फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा ठंडा रहे, क्योंकि इसको हम पाइपिंग बैग से निकालेंगे। ये हमारा क्रीम चीज़ का मिक्स तैयार हो गया। इसको फ्रिज में रख दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे स्ट्रॉबेरी कुकिंग की तरफ। एक पैन ले लिया और पैन में हमने स्ट्रॉबेरीज, आजकल सीज़न है, चेरी का सीज़न अभी थोड़े दिनों में आएगा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कोई फ्रूट बड़े कलरफुल भी होते हैं, ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है और जायके भी बेहतरीन। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया और इसमें हमने शामिल किया तकरीबन 2 कप पानी। पैन में 2 कप पानी आ गया। 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी आ गई और इसके बाद इसमें तकरीबन 1 पाव स्ट्रॉबेरीज आ गई। एक साथ तीनों को शामिल करेंगे। तीनों चीज़ों को एक साथ शामिल कर दिए, चीनी, स्ट्रॉबेरीज और पानी। जैसे ही बॉयल आएगा, अच्छा इसमें हमने थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करना है, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, ये ताकि ओवरऑल इसका कलर जो है स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाए। बस इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। ये रेड फूड कलर शामिल किया, देखें कैसा खूबसूरत हो गया। थोड़ा सा पकाना है ताकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी नरम हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना स्ट्रॉबेरी को, हल्का सा इतना करना है कि थोड़ी सी नरम हो जाए बस, ताकि खाने में जब आप इसको पूरी रेसिपी, और ये बड़ी खूबसूरत रेसिपी है। ओरियो कुकीज़ की लेयर लगेगी क्रश्ड, उसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरी का मिक्स आएगा, फिर हमारा क्रीम चीज़ का मिक्स आएगा और फिर ये लेयर्स रिपीट होंगी दोबारा, फिर ओरियो कुकीज़ और फिर वही, और टॉप को हम क्रीम से व्हिप क्रीम से गार्निश करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे पानी 2 कप, 1 पाव इसमें स्ट्रॉबेरीज, थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ी सी चीनी, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। चीनी में थोड़ी सी और शामिल कर दूंगा बस। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है और कॉर्नफ्लावर से हमने इस मिक्स को गाढ़ा करना है। जहन में रखेगा 2 मिनट पकाना है स्ट्रॉबेरी को, फिर ये चूँकि ठंडी होंगी तो उस टाइम भी ये पकी रहा होगा। सो मेक श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। आँच मैं इसकी धीमी कर रहा हूँ और ये कॉर्नफ्लावर शामिल किया और मिलाते गए। बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल किया, वेट किया गाढ़ेपन का, जैसी थिकनेस उसको आपके मैार की हो गई, और मैं आपको दिखा दूँ कि हमें कितना थिक इस मिक्स को चाहिए। थोड़ा सा पकाया, बस ये गाढ़ापन देखें इसका, और कलर भी इसका देखें कैसा खूबसूरत हो गया। और अभी इसमें स्ट्रॉबेरी का बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। चूल्हा कर दिया बंद, इसको एक तरफ कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो हमारा बेसिकली ओरियो चीज़ केक की सारी चीज़ें तैयार हो गई। क्रीम चीज़ ली थी हमने, व्हिप क्रीम जो कि फटी हुई थी पहले से और मीठी थी, उसमें मिक्स करके हमने एक तरफ रख दिया। ये हमने एक बॉल इसको पका लिया और इसको भी एक बॉल में निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास बॉल हुआ, बॉल इसमें निकाल लेते हैं, चले। और इसको मैं फौरी तौर पे फ्रिज में रखूँगा ठंडा होने। जितना बेहतरीन ठंडा हो जाए उतना बेहतर। आपने इसको बाहर ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ठंडा हो गया, इसके बाद हम इसको अपने डेजर्ट में इस्तेमाल करेंगे। ओरियो को मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रेसिपीज़, ये एक सिर्फ आइडिया है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ईद के मौके पे भी आपको ये रेसिपी बड़ी काम इसमें से आनी है कि इसकी जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी वो आप देखिएगा, बड़ी खूबसूरत है, बहुत टेम्पटिंग है, और देखने से ही आपको दिल करेगा कि ये डिज़र्ट खाया जाए। तो ईद के मौके पे भी आपको सारे डिज़र्ट्स आपको काम आने वाले। हमारे साथ कॉलर हैं शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो आपसे ये शिकायत है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम शुरू है करे ना तो आपका नंबर चलना चाहिए। पता ही नहीं चलता कौन सा नंबर कभी ना चल रहा होता है, कभी शिरियापा वाला चल रहा होता है, कभी लाइवली वीकेंड वाला चल रहा होता है। अच्छा, नंबर तो में इस वजह से ना हमें नंबर दिक्कत में होती है। सेम नहीं है क्या डायरेक्टर साहब? एक ही नंबर है जी। अच्छा। और मैं आपकी तकरीबन सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ। रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है आपकी माशाल्लाह। रेसिपी ट्राई कर करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुक्म आप की। तो महान शेफ है। अल्लाह अकबर। जी सर, चले। यकीन करें मैंने आपकी जितनी भी रेसिपी ट्राई करी है ना सबने इतनी तारीफें करी है कि बस मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या खिदमत करें आपकी? बस दुआओं में याद रखें। Thank you so जैसे much. हमने आपको दुआओं में याद रखा बहुत है। शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कुकीज़ को मैं थोड़ा सा और क्रश कर रहा हूँ। 16 कुकीज़ ले लें, 18 कुकीज़ ले लें। आपको मैंने बताया कि बड़ी सिंपल काम। टोटल कुकिंग टाइम इसमें क्या था, ये वाला था बस। ये हमने जो स्ट्रॉबेरी पकाई है, बाकी whipped क्रीम थी, उसके अंदर हमने क्रीम चीज़ मिक्स कर दी, उसको हमने एक तरफ रख दिया। तो अभी लेयर्स लगेंगी सारी। और मैंने कोशिश ही करो, मैंने आपको पहले बताया रमज़ान में मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ ला के दूँ जो मिनटों में तैयार हो। जिस तरह भी हमारा कीमा मैकरोनी 5, 6, 7 मिनट के अंदर वो तैयार हो गया। ये रेसिपी भी इसका टोटल, अब इसको सिर्फ असेंबल करना है। हमने सिर्फ थोड़ा सा वेट करना होगा कि ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर हम इसको यूज़ करें, क्योंकि हम बाद में जब इसको डिश के अंदर डालेंगे उसमें whipped क्रीम है। जहन में रखिए, अगर ये गर्म रहा तो ये whipped क्रीम को पिघला देगा। इसी वजह से इसका ठंडा होना, मुकम्मल तौर पे ठंडा होना निहायत ज़रूरी है। लिहाजा इसको मैं फ़िलहाल फ्रिज में रखूँगा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आपने बाहर छोड़ देना है और फ्रिज में ना रखिएगा, और फिर इसको यूज़ करना आपको बताएंगे। इसके बाद हमारी एक और बहुत मज़े की रेसिपी है कर्श जामी शीरी की। कैनी जागल पिराट पैक। ओरियो चीज़ केक अज्जा। चीज़ फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 300 ग्राम, whipped क्रीम 2 कप, स्ट्रॉबेरी फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरीज 350 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत, ओरियो कुकीज़ ग्राइंडेड 16 पीसेस, whipped क्रीम 2 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। 2 रेसिपीज़ हो गई तैयार। आपने देखा कि आधा घंटा हुआ है शो स्टार्ट किए। एक कीमा मैकरोनी तैयार हो गया, एक हमारा डिज़र्ट ओरियो चीज़ केक का। सारी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी जो हमने पकाई थी इसको थोड़ा ठंडा होना है। फिर आपको इन बॉल्स में निकालेंगे। इनकी आपको इन बॉल्स में निकालने का मकसद, ये बर्तन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिन चीज़ों में आप खाना सर्व करते हैं, ये सर्विंग बॉल्स हैं। और इसी वजह से मैं आपके ये बात करता हूँ कि इसकी जो सर्विंग है बड़ी खूबसूरत है। अगर आप किसी ऐसे बॉल में इसको डाल देंगे जो शीशे का नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और इस शेप का नहीं है, तो ये फिर इसकी लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। लेयर नज़र नहीं आएंगी तो खाने में तो है मज़े का, लेकिन शो भी तो मारनी है। वो सारी जो अपने लेयर बनाई थी वो जब नज़र नहीं आएंगी वो बड़ी एपेटाइजिंग होती है। इसी वजह से हम ऐसे बॉल्स का, अभी जब शो स्टार्ट होता है, किस किस्म के गिलास में, किस किस्म के बॉल में इन खानों को सर्व करना है वो ज़्यादा अहम है। और इंडिविजुअल पोर्शंस, यानी अगर आपके पास इस तरह के बॉल्स हों तो तैयार करके इसको रखें फ्रिज में। और डोंगे से असल में ईद के मौके पर अगर आप देते हैं तो एक दो ने ले लिया तो वो डोंगे की शेप सारी ख़राब हो जाती है। ये इंडिविजुअल पोर्शन है, जो बंदा आया उसके सामने रखा खाना है, खा लो, खाएगा। जब वो देखेगा ना उसकी सारी लेयर तभी बनेंगी, आपको फिर मज़ा आएगा इसका। अब हम आ जाते हैं हमारी खर्शी रबड़ी शेक की तरफ, कस्टर्ड, रबड़ी कस्टर्ड की तरफ। और सिंपली यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया दूध। रेसिपी कार्ड आपके सामने चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्वांटिटीज़ का 2 गिलास दूध है और तकरीबन आधे लीटर से थोड़ा सा ऊपर। चूल्हा ऑन कर दिया इसका तेज़ आंच पे। और बड़ा सिंपल डिज़र्ट, बहुत मज़े का। अगेन ये भी ऐसा डिज़र्ट है जो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपको ईद के मौके पे भी बहुत काम आने वाले हैं। अलबत्ता आप जहन में रखिएगा इनकी लेयर्स कैसे करनी है। इसमें हमने शामिल कर दिया 1.5 कप खर्शी जामे शीरी। अगेन कुदरती अरकियात से बना हुआ, पानी का कतरा भी शामिल नहीं, ग़ज़ाइयत से भरपूर, जायके में तो क्या बेहतरीन, रंग, खुशबू, सब कुछ प्रीमियम। ये देखें, ये सिंपली इसमें मिक्स किया। इसको सिंपल पहले बॉयल आने देंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पे घोल के रखा हुआ है, इससे हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, बहुत गाढ़ा नहीं होगा। फिर इसमें हम रबड़ी शामिल करेंगे, तैयार बाज़ार में आती है वो। और ये मैं इसमें साबूदाना शामिल कर दूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने इसको मिक्स किया था, ड्रिंक्स में खूबसूरत नज़र आता है। और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पे बचा ली, रेसिपी कार्ड में नहीं है, ये भी सब शामिल करेंगे। आप देखेंगे इसकी अपीयरेंस भी बड़ी खूबसूरत आएगी। तो सिंपली यहाँ पे दूध बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जैसे ही बॉयल आ गया, कॉर्नफ्लावर से इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और ये हमारा कस्टर्ड हो जाएगा तैयार। कस्टर्ड जो बाज़ार में मिलता है आपको मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स का, केले या स्ट्रॉबेरी वाला, वो होता भी यही है। उसमें भी कॉर्नफ्लावर ही होता है और बेसिकली कलर और फूड फ्लेवर होता है, जिस तरह वनीला या कोई और स्ट्रॉबेरी। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्शी जामे शीरी का जो अपना जायका है वो इसके साथ है, इसका कलर अपने साथ है, खुशबू, जायका सब कुछ बेहतरीन।
कॉर्नफ्लावर मैंने शामिल किया, जहन में रखिएगा कस्टर्ड थोड़ा ज़रा पतला बनाएंगे, बहुत थिक कस्टर्ड नहीं बनाएंगे। इसी वजह से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसको पकाते जाए, जैसे ही गाढ़ापन आना शुरू हो जाए देखते जाइए, और जहन में रखिएगा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़रा आपने कसर रखनी है ताकि ऐसा ना हो कि बाद में गाढ़ा हो। जब बाद में गाढ़ा भेजे तो कोई मसला नहीं है, आप बेसिकली इसमें दूध शामिल करके इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। ये कॉर्नफ्लावर शामिल किया था, देखें आहिस्ता आहिस्ता करके गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगा बस, दैट्स इट। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद जहन में रखिएगा साथ साथ आप मिलाते जाएँ इसको ताकि गुठली ना बने। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। देखिए इसको मिक्स किया और एक अदद बॉल लेके सिंपली इसमें डाल के इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। बाकी काम बहुत आसान है। रबड़ी, सागुदाना और ये स्ट्रॉबेरी जो रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैंने ओरियो चीज़ केक में से थोड़ी सी रोक ली, ये सारी इसमें मिक्स करनी है ठंडे कस्टर्ड में, गरम कस्टर्ड में नहीं। हमेशा जहन में रखेगा गरम कस्टर्ड में अगर सागुदाना अभी हमने पहले बॉईल करके रखा हुआ, अगर आपने शामिल कर दिया ये ओवर कुक हो जाएगा। सो मेक श्योर और गाढ़ापन देखें इसका, बस इतना इसको थिक रखना है। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसको आप कम बेश कोई 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा मिक्स हो गया रेडी। इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे बॉल में, और बस इसके बाद ये जाएगा ठंडा होने फ्रिज में। मैंने आपको बताया जब तक ये ठंडा नहीं होगा उस वक्त तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी अगर हम इसमें शामिल करेंगे गर्म में तो पक जाएगा, सागुदाना पक जाएगा, रबड़ी का भी टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। रबड़ी मज़े की बहुत पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स में से सबसे मज़े का इंग्रेडिएंट डेजर्ट में इस्तेमाल करने का। इसका इस्तेमाल कम है आमतौर पे, आप देख रहे होंगे मैंने ऑन एंड ऑफ आजकल इसका इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने कुछ रेसिपीज़ में इसका यूज़ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कस्टर्ड गया फ्रिज में टू बी चिल्ड, आप फ्रिज में ना रखिएगा। और बस चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है अब हम आ जाएंगे हमारे, बल्कि थोड़ी देर में मैं ज़रा इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करूँगा। असेंबलिंग इसकी बहुत इजी, हमारी ओरियो चीज़ केक की, और ओरियो चीज़ केक की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आप अगर जहन में आज जब आपने रेसिपी सुनी होगी ओरियो चीज़ केक तो आपको लगा कि प्रॉपर चीज़ केक बेक हो रहा है, नहीं, ये एक सिंपल नो बेक चीज़ केक इसको आप कह सकते हैं। क्रीम चीज़ लेके हमने सिंपली विप क्रीम में मिक्स की और इसके बाद इसकी असेंबलिंग करेंगे स्टार्ट। ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं और ये आ गया इसके बॉल। बॉल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप देखते हैं कुछ दिनों पहले से हम इनको ग्लासेस में सर्व करते हैं। वो डिज़र्ट्स जो लेयर्स में हो वो ख़ास तौर पे, और वैसे भी डिज़र्ट अच्छा। इसका एक और आपको ऑप्शन बता दूं, शीशे के अगर आप नहीं ख़रीद सकते, आपको इसके प्लास्टिक के भी मिलते हैं छोटे बॉल्स। ये थोड़ा बड़ा है, छोटे मुख्तलिफ साइज़ के चौकोर लंबे ग्लासेस डिस्पोजेबल मिलते हैं। डिस्पोजेबल बेहतरीन है, ख़रीदे, बच्चों के तोड़ने का भी ख़दशा नहीं है। ईद का मौका है, मेहमान आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल पोर्शन रख के आप फ्रिज में रखें। जैसे ही मेहमान आए आपने उसके सामने पोर्शन रख दिए, उसने खाना होगा, खा लेगा, ख़राब नहीं होगा। होता क्या है कि अगर आप किसी डोंगे में ये डिश सर्व करें तो अमूमन वो डिश जो है किसी ने भी 1-2 दफ़ा खाई तो वो बदनुमा हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है किसी ने खाया, वो किसी गेस्ट के सामने आप नहीं रख सकते। चलिए जी, सबसे पहला काम यहाँ पे हमने 3 ग्लास ये कप ले लिए और इसमें अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग। सबसे पहली लेयर है इसमें ओरियो बिस्किट की जो कि बेस में आ रही है। ये अब आप देखते जाइएगा इसकी लेयर्स जब बनेगी तो ये कितना खूबसूरत नज़र आता है, और हर लेयर को आपने बड़ा नीट क्लीन डालना है। ये तो अभी ओरियो कुकीज़ है, इसका इतना मसला नहीं है, लेकिन जो बाकी टॉपिंग आएंगी वो बड़ी अहम है कि आपने किस तरीके से उसको लेयरिंग करनी है ताकि हर तय वाज़ेह नज़र आए। ये आ गया हमारा कुकीज़, और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया। सवाल आपसे रिपीट कर देते हैं, बेरीज़ कोई 2 बेरीज़ के नाम बताएं, जिसमें स्ट्रॉबेरी और चीज़ीएस्ट के इफ्तार वाउचर जीती है इस्लामाबाद से। कैन जाएगा बी राइट बैक। ओरियो चीज़ केक अज्जा। चीज़ फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 300 ग्राम, व्हिप क्रीम 2 कप, स्ट्रॉबेरी फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरीज 350 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत, ओरियो कुकीज़ ग्राइंडेड 16 पीसेस, व्हिप क्रीम 2 कप। वेलकम बैक, वापस आ गए। और यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट की जो पहली लेयर थी वो इसमें लगा दी। थोड़ा सा जहन में रखिएगा, ये देखें बहुत हमने नीट क्लीन चम्मच से इसको दबा के, ताकि वो लेयर की जो इवननेस है ना, देखें ये देखें ये इवन आपको नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सेट करके चम्मच इसको थोड़ा दबा भी दें। अब हमारा आ गया क्रीम चीज़ की फिलिंग।
ये आप कोशिश करें कि इसको आप पाइपिंग बैग से करेंगे तो इसकी नीट लुक आएगी। चम्मच से डालेंगे तो ये साइडों में लग जाएगा, थोड़ा सा इसी वजह से हमने इसको पाइपिंग बैग में डाला है ताकि इसकी लेयर्स बड़ी नीट क्लीन नज़र आएँ। ये आपने जहन में रखना है। सो ये आ गई हमारी क्रीम चीज़ की फिलिंग। क्रीम चीज़ की फिलिंग सिंपल, क्रीम चीज़ और whipped क्रीम बस, और ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। ये 2 लेयर्स आ गई। साइड्स में अगर कहीं थोड़ा बहुत लग जाए उसको आप टिश्यू से थोड़ा सा साफ़ कर लें ताकि नीट क्लीन लुक इसकी आए। इसके बाद आ जाती है हमारी ये फिलिंग और स्ट्रॉबेरी की। इसको भी आपने बड़े तरीके से डालना है ताकि इसकी लेयर्स नज़र आएँ। और देखें कलर कितना खूबसूरत है। हाँ, स्ट्रॉबेरीज़ का ठंडा होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया अभी अगर जिस तरह हमने क्रीम के ऊपर डाला, अगर ये स्ट्रॉबेरीज़ गर्म हुई या मिक्स गर्म हुआ तो ये सारा पिघल जाएगा। ये एक एक करके ये आ गई लेयर। और ये स्ट्रॉबेरीज़ की फाइनल एक ही लेयर डलेगी इसमें, लिहाजा इसमें अपने हिसाब से आप जितनी ऐड करना चाहें कर लें। मैं चूँकि एक ही लेयर है इसकी, क्रीम चीज़ और ओरियो कुकीज़ की 2 लेयर्स हैं, जहन में रखेगा। तो उसके हिसाब से आपने इसको फिल करना है। क्रीम चीज़ की फिलिंग आपने और ओरियो इतना बचा के रखना है। ओरियो शायद आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, बॉल के हिसाब से मैंने तकरीबन एक 2-3 पैकेट और ग्राइंड कर लिए थे क्योंकि बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। और लेवल जहन में रखिएगा कि जो हाइट इसकी है, जितनी क्वांटिटी एक में ऐड कर रहे हैं दूसरे में ऐड करें उतनी, ताकि जब ये आप एक साथ आप रखें तो बिल्कुल एक जैसे लगे। अच्छा जी, अब ज़रा देखते जाएंगे आप, थोड़ा थोड़ा कहीं से कोई छींटा लग गया है, कुछ लग गया है, इसकी लेयर्स आपने साफ़ रखनी है ताकि दूसरी लेयर जो इसके ऊपर आए वो नुमाया रहे। बस। अच्छा जी, अब आ गई इसके ऊपर एक लेयर और ओरियो कुकीज़ की। और थोड़ा सा आपने बचा के रखना है टॉप के लिए, और इसके बाद हमारा डेजर्ट हो जाएगा कंप्लीट। ये ओरियो डाला, थोड़ा सा टॉप के लिए ऊपर से छोड़ा, और फिर इसको जो हमने यहाँ पे ओरियो का मिक्स डाला है इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा लेवल चम्मच से। बस। तो मैं आपको कह रहा था ना कि लेयर्स इसकी नज़र आनी चाहिए। ये ग्लास का आपका फ़ायदा ये है, ट्रांसपेरेंट शीशे का या प्लास्टिक का, कि आपकी लेयर बड़ी नुमाया होती हैं और यही इसकी खूबसूरती है। इसी वजह से ये आपको बहुत एपेटाइजिंग भी लगेगा। ये ले जी, बस ये हो गया कंप्लीट। अब इसकी फाइनल एक लेयर आ रही है क्रीम चीज़ की दोबारा, और इससे हम इसको भर देंगे। चलिए जी, ये हो गया इसके ऊपर। अब हमने थोड़ा सा एक रह गया, मैं इसको बाद में फिल कर लूँगा। इसके ऊपर हमने ऊपर से थोड़ा सा एक बड़ा सा ये फ्लावर बना दिया, और आखिर में जिस तरह मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे ओरियो से, और ये आपका ओरियो चीज़ केक हो गया तैयार। अगेन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग कॉम्बिनेशन। भी आपको आइडिया हो गया कि जब ये चीज़ें हम कोई रेसिपी बनाते तो आपको मुंह में पानी भर के आना शुरू हो जाए, समझने के फिर ये इसमें दम है। ये रेडी हो गया। एक के पास मेरे पास क्रीम चीज़ थोड़ी कम पड़ गई, वो बाद में डाल देंगे। ये हमारे ओरियो चीज़ केक की रेसिपी रेडी हो गई। अगेन नो बेक और मिनटों में तैयार, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरियो की टेस्ट के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं कीमा मैकरोनी। सिंपली हमने कीमे को जो पकाया था उसको यहाँ पे बल्कि ले आते हैं। ये देखिए, चूल्हा की ऑन, और सिंपली पास्ता मिक्स करना है। और एक जो हमारी रेसिपी बाकी है, चीज़ें उसकी रेडी है सारी। करशी का रबड़ी कस्टर्ड, वो अभी फ्रिज में रखा है ठंडा होने। जैसे ही निकल के आता है फ़ौरन इसको भी असेंबल कर देंगे। ये हमारा डेजर्ट हो गया रेडी। यहाँ पे आ जाते हैं कीमा मैकरोनी। सिंपल मैकरोनी के मिक्स को तैयार किया, और चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक आ गई। चले भाई, ये पास्ता इसमें शामिल कर दिया। सिंपली मिक्स करना है,
और एक छोटी सी रीकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कैन जाएगा, विल बी राइट बैक। ओरियो चीज़ केक अज्जा। चीज़ फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 300 ग्राम, व्हिप क्रीम 2 कप, स्ट्रॉबेरी फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरीज 350 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत। ओरियो कुकीज़ ग्राइंडेड 16 पीसेस, व्हिप क्रीम 2 कप। तरकीब: चीज़ फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ और क्रीम मिक्स करके एक तरफ रख दें। स्ट्रॉबेरीज फिलिंग के लिए 2 कप पानी गर्म करके चीनी और स्ट्रॉबेरीज के साथ डालकर 2 मिनट पकाएं। फिर मिक्सचर को कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा करके एक तरफ ठंडा होने रख दें। अब एक सर्विंग ग्लास में ग्राइंडेड और कुकीज की लेयर दें, फिर क्रीम चीज और फिर स्ट्रॉबेरीज मिक्सचर की लेयर दें। अब इसी अमल को दोहराएं, फिर व्हिप्ड क्रीम और क्रश कुकीज ऊपर डालकर गार्निश कर लें। कीमा मैक्रोनी अज्जा। मारियोज बिग एल्बो मैक्रोनी 1 पैकेट, मारियोज रेसिपी मिक्स 1 साशा, चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, कुकिंग ऑयल 5 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, टोमेटो प्यूरी आधा कप। तरकीब: उबलते हुए पानी में मैक्रोनी 5 से 7 मिनट उबाल लें और ठंडे पानी से गुजारते हुए छान लें। पैन में तेल गरम करके प्याज लाइट गोल्डन करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन क्यूब्स शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें टोमेटो प्यूरी, मारियोज रेसिपी मिक्स और हस्बे ज़रूरत पानी मिलाकर भून लें। अब मारियोज बिग एल्बो मैक्रोनी भुने मसाले में डालकर 4 से 5 मिनट ढक कर पकाएं। बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। करशी रबड़ी कस्टर्ड अज्जा। करशी जामे शीरी 1.5 कप, रबड़ी 250 ग्राम, दूध 2 गिलास, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चमचे, साबूदाना उबला 2 कप। तरकीब: एक पैन में दूध गर्म करें, इसमें करशी जामे शीरी शामिल कर दें। कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में हल करके दूध मिक्सचर में डालें और मिक्स कर लें। अब इसे ठंडा कर लें, फिर रबड़ी और साबूदाना डालकर मिक्स करें। अब इसे ग्लास में डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। यहाँ पे हमारा कीमा मैक्रोनी तैयार हो गया, साथ में हमारा बड़ा मज़े का ओरियो चीज़ केक तैयार हो गया, और अब हम आ जाते हैं हमारा करशी का रबड़ी कस्टर्ड। यहाँ पे कस्टर्ड तैयार है, मैंने जग में डाला हुआ है। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें साबूदाना, अगेन ग़िज़ाइयत सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद, बचपन में हमने खाया नहीं और किसी ने खिलाया भी नहीं, सुनते आते थे, लेकिन ये है बड़ा मज़े का और नेचुरल प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कॉर्नफ्लावर या ये टेपियोका फ्लावर एक होता है, प्लांट है, उसका आटा है, और ये इस रीजन में ख़ास तौर पे फार ईस्ट और एशियन रीजन में बहुत मशहूर है। इसको सबसे पहले शामिल किया, इसको मैं विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे स्ट्रॉबेरी, जो रेसिपी कार्ड में नहीं थी लेकिन हमने इसको थोड़ी सी बचा ली, तो देखिएगा इसका लुक बड़ा अच्छा हो जाएगा। इससे अब इसको हमने सिंपली मिक्स करना है। पहले हमने इसमें साबूदाना मिलाया, अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी मिला दी, और अब इसमें आ गया एक और इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही मज़े का, मेरा फेवरेट आजकल हुआ है और बहुत मज़े का है। जिस डिज़र्ट में भी इसको इस्तेमाल किया है, रिज़ल्ट इसका बेहतरीन आया है। ये लीजिए, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और फिर इसको हम ग्लासेस में भर देंगे। अगेन मैंने आपको बताया था कि कस्टर्ड को बहुत गाढ़ा नहीं करना है, तो ये देख लें कि ताकि पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी हो। एक तो कस्टर्ड वो फ्रूट ट्रैफल का होता है, वो नहीं, उससे थोड़ा सा पतला, बस। चलें जी। और रमज़ान में आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि जी डीप फ्राइड खाने खाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल के ऊपर, जिसको हम जूप इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पूरा साल मेरे घर में ये बड़ा रोल आता है, बड़े साइज़ का, और रेगुलर इस्तेमाल होता है, और आपके 260 कैलोरीज़ आपकी एक्स्ट्रा जो आप डीप फ्राइड फॉर्म में लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करने की वजह से ये आपको उससे बचा लेगा, जो कि बहुत सारी कैलोरीज़ हैं। ये आ गया हमारा रबड़ी कस्टर्ड तैयार, और बस चलिए जी। स्ट्रॉबेरी एक आध और है, कोई पीस मैं ऐसे में सारी डाल दी, गार्निश के लिए भूल गया, चलें कोई टेंशन नहीं। चलिए जी। ओरियो चीज़ केक मैंने आपको बताया रमज़ान में भी, और इसके अलावा ईद के लिए भी आपको आइडिया हो गया कि क्यों हम ऐसे बॉल इस्तेमाल करते हैं जिसमें लेयर्स नज़र आएँ, ताकि खूबसूरती आए, देखने से आपको एपेटाइजिंग हो, और खाने में तो है ही मज़े का। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.